जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में भीषण आग। आग देखते ही देखते भयावह हो गई। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय परिसर में दोपहर बाद विद्युत सर्किट से आग लग गई। आग देखते ही देखते भयावह हो गई। फायर ब्रिगेड और विश्वविद्यालय परिवार के लोगों ने अथक परिश्रम से आग पर काबू तो कर लिया, लेकिन विश्वविद्यालय की 20 एकड़ में वनस्पति संपत्ति का भयंकर नुकसान हुआ। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के अकादमिक भवन के पास अचानक आग की लपटें उठने लगी। संयोग था कि हवा का रुख पश्चिम दिशा की ओर था और आग प्रशासनिक भवन की ओर नहीं जाकर परिसर में पेड़ पौधों की ओर चली गई। कुलपति विश्वविद्यालय के शिक्षक, कर्मचारी और छात्र आग बुझाने में जुट गए। कुलपति ने जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक सहित फायर ब्रिगेड को अवगत कराया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचने से पहले ही आग भयानक रूप ले चुकी थी। लगभग 20 से 25 फीट ऊपर तक आग की लपटें उठ रही थी। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और आग को नियंत्रण में किया। कुलपति प्रोफेसर संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि लगभग 20 एकड़ परिसर में आग का तांडव रहा। यह संयोग रहा कि हवा के रुख ने प्रशासनिक भवन को बचा लिया, वरना भयावह नुकसान हुआ होता और पूरा विश्वविद्यालय बर्बाद हो गया होता। कुलपति ने कहा, नुकसान बहुत है पर वनस्पति संपत्ति का है। 55 एकड़ की यूनिवर्सिटी में करीब 22 एकड़ क्षेत्र में आग फैल गई थी। जान माल की हानि होने से बच गई। बलिया से सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बुझाते ठीक है। हमारा नाम डॉक्टर करुणेश कुमार दुबे है। हम यही जो है यूनिवर्सिटी कैंपस में ही कृषि संकाय में जो है अतिथि प्रवक्ता के रूप में है। तो कैंपस में करीब 16 लोग रहते हैं। जैसे हम लोगों को सूचना मिली कि आग लगी है, हमारे पास जो भी उपकरण थे, बाल्टी में पानी लेके, उसके बाद जो है हमारे दिमाग में आया कि जंगल की आग है तो पानी तो उतना होगा नहीं। तो हमारे पास जैसे हमारे कृषि के उपकरण रहते ही हैं, तो अपना जो है हंसिया लेकर के फटाफट जो है बड़ा बड़ा हम लोगों के पास छुरा होता है कृषि के कार्य के लिए। फिर उससे फटाफट जो ये इसका डंठल होता है शीशम का हरा हरा लगा हुआ है इस समय, उसको काट के और फटाफट उसी से आग को मतलब हवा की ही दिशा में इस तरीके से कि वो बुझता जाए। और पैर से मतलब कैसे जैसे जितना बुझता जाता था आगे जाते। ये देखिए सब जल गया है यहाँ पे उसी समय, जबकि हम तौलिया पानी में डुबो के तौलिया लपेटे हुए थे और बच्चों के ट्रायल लगे हुए हैं, वो सब जल जाते। हम लोग 6-6 महीने का जो है क्रॉप लगवाए हैं, सूरजमुखी, ये सब मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वो इतना तेज लपट था कि सारा का सारा वहाँ पे जल जाता। और पशुओं का मतलब फार्म वगैरह सब डेवलप है। तो ये सब चीज़ें हम लोग मतलब कैसे बुझे ये पूरा प्लान करके, और एक प्लान करके कि अगर जो है जिधर बढ़ रहा है इधर जैसे कोई लीक देख रहे हैं तो उस लीक के पास खड़े हो गए कि आग को अब इस लीक के आगे नहीं बढ़ने देना है। ऐसा इस तरीके से हम लोग आग पर काबू पाए। और अब तो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आ गई हैं, सब देख ही रहे हैं। सब अभी तक आग, अभी जगह जगह पेड़ जल रहे हैं। इस तरीके से हम लोगों ने अब काबू पा लिया है। ठीक ठीक। कब लगी आग, किससे लगी है? ये हम लोग प्रशासकीय भवन में अपने अपने कामों में लोग व्यस्त थे। 12:30 बजे के आसपास कुछ लोगों ने बाहर से आके बताया कि जो है प्रशासकीय भवन के पीछे हिस्से में आग लग गई है। फिर हम लोगों ने वहां जाकर अपने सारे जितने कर्मचारी है, शिक्षक हैं, तो छात्र भी हैं, सब लोग मिलकर बुझाने का प्रयास शुरू किए। अब लगने का वजह जो है वो बिजली से भी हो सकता है या कोई सिगरेट या बीड़ी कुछ पीने का भी हो सकता है। लेकिन ये इतनी तेज हवाएं हैं यहाँ, और चारों तरफ से सूखे जो है पत्ते हैं और तमाम प्रकार के वृक्ष भी हैं। और आप जैसा कि आप देख ही रहे हैं, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के परिसर में सर्वाधिक जो है पौधे हैं। वन क्षेत्र में आता है इस प्रकार से आते पूरे के परिसर में पेड़ों की संख्या बहुत अधिक है। उसमें से बहुत सूखे भी हैं, कुछ वैसे भी हैं। अब उनके बीच में वो आग लग जाने के कारण से हवा इतनी तेज है कि वो सामान्य हम लोगों ने जो अपने पास छोटे उपकरण होते हैं उससे बुझाने का प्रयास और अपने जहाँ पानी की जो सुविधाएं उससे प्रयास किया गया, लेकिन वो संभव नहीं लगा। और वो ये बढ़ते बढ़ते पूरे परिसर को लगभग चपेट में लेने की स्थिति आ गई।
और हम मान के चलते हैं कि करीब 20 एकड़ के आसपास की जमीन में पूरा जो हमारे थे वृक्ष और सब थे उनके बीच में वो आग फैल गई। फिर हम लोगों ने फायर ब्रिगेड और डीएम साहब को भी सूचित किया और फायर ब्रिगेड के लोगों को सूचित किया। फिर वहाँ से थोड़ी देर बाद वो दमकल जो है यहाँ आया है और उसके कारण से फिर आग जो है नियंत्रण हो पाया है। धन की तो हानि नहीं है, लेकिन धन में तो हमारे वृक्ष ही धन है, हमारे पेड़ पौधे भी हमारे धन ही है और जो भी कुछ है वो तो धन की ही श्रेणी में आता है। ऐसा है कि ये मतलब सुखद है कि हम इतना बच गया कि हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में अगर आग का दिशा हवा की दिशा अगर उधर होती, थोड़ा पश्चिम से हवाएं चल रही हैं और पूरब की तरफ आ रही थी, वो उल्टा पड़ रहा था। इस नाते जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की तरफ लपटे नहीं आई, आना था वो बहुत बड़ा नुकसान होता और फिर शायद वो कवर कर पाना बहुत मुश्किल होता, क्योंकि हमारे कागज पत्थर ही हमारी सब शक्ति ताकत होती है। तो हम लोग वहाँ ज़्यादा गिर जाते, लेकिन संजोग वो रहा कि वहाँ उस तरफ आग नहीं बढ़ी, उल्टी दिशा में बढ़ने लगी, लेकिन बहुत सारा जो है पेड़ पौधों में के बीच फैल गई। ये कितने घंटे हो गए अब तक आग? अगर अभी आप जो हमसे बात कर रहे हैं इस समय करीब 3:45 बज रहा है, 12:30 बजे के आसपास लगी है। अभी भी देखिए आपके सामने दिख रहा है कि दमकल के लोग जो है और फायर ब्रिगेड के लोग आग बुझा रहे हैं।